हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 99 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर आप सबने एक बार ये ग्रामर के रूल देख लिए तो आई एम श्योर आपका कोई भी क्वेश्चन ग्रामर का गलत होने वाला नहीं है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। अगर आपको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको रूल्स याद नहीं रहते या फिर आप रूल्स को रटते रहते हैं, तो हम बिल्कुल इजी वे में इंग्लिश टू हिंदी सब रूल को समझने वाले हैं, बेसिक टू हाई। और बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं, आपको बहुत इजीली समझ आने वाले हैं। तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप भी अच्छे से अपने इंग्लिश की क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो। बिल्कुल टॉप 99 रूल्स है, पूरी इंग्लिश इसमें कवर की गई है, सारे रूल्स कवर किए गए हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ से फर्स्ट रूल है, देखो हमने हमेशा पढ़ा है कि कुछ नाउन्स होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल में होते हैं या फिर ऑलवेज सिंगुलर में होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, वो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि हमारी मिस्टेक कहाँ होती है। जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक कर बैठते हैं। इसके बावजूद कि हम पढ़ लेते हैं अच्छे से ग्रामर को, पूरी इंग्लिश को अच्छे से, फिर भी हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो वो ही रूल इसमें सारे ऐड किए गए हैं। तो फर्स्ट रूल है, आईसीएस एंडिंग जो नाउन्स है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, जो भी जितने भी जो आईसीएस एंडिंग जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में यूज़ होते हैं। ये हमने हमेशा से पढ़ा है कि जो कोई भी सब्जेक्ट का नेम हो गया ये हमेशा सिंगुलर में आता है, ये हमने सबने पढ़ा है। बट जो एरर है वो कहाँ बनता है, अगर इनके साथ पोसेसिव एडजेक्टिव लग जाए। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो पोसेशन शो करता है, जैसे किसका है, मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, हमारा है, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर। तो ये जो होते हैं ये सारी पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो अगर इन ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ अगर ये लग जाते हैं, ये एडजेक्टिव यूज़ हो जाते हैं ना, तो ये हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा एरर है और यहाँ पे लोग जो है वो गलतियाँ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मैथमेटिक्स डैश अ गुड सब्जेक्ट। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स है, आगे कुछ एडिक्टिव यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म आएगी, इज आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इज आ जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट है, द फिजिक्स ऑफ रोहन डैश पुअर, आईसीएस एंडिंग नाउन है यहाँ पे, फिजिक्स ऑफ रोहन। तो पोजेशन की बात की गई है कि रोहन की जो फिजिक्स है वो पुअर है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा। फिजिक्स ऑफ रोहन देख के हम यहाँ पे इज लगा देते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इज नहीं आके आर आएगा। ठीक है, आर इज राइट है। द फिजिक्स ऑफ रोहन आर पुअर, क्योंकि ये पोजेशन शो कर रहा है। माई पॉलिटिक्स डैश वेरी फेयर। अब बताओ इसमें क्या आएगा, देखो पॉलिटिक्स है, आईसीएस एंडिंग नाउन है। अगर यहाँ पे सिंपल होता पॉलिटिक्स डैश वेरी फेयर, तो यहाँ पे इज आता, बट यहाँ पे माई लगा के पोजेसिव एडजेक्टिव लगा के इसको बना दिया क्या है, देन आएगा माई पॉलिटिक्स आर वेरी फेयर। ठीक है, और भी ऐसे कई नाउन्स होते हैं जो आई से एंडिंग होते हैं। ध्यान रखना, अगर उनके साथ में कोई पोजेशन शो करने वाला वर्ड है तो हमेशा से ही प्लूरल में यूज़ होगा। पोजेशन पोजेसिव एडजेक्टिव है, और अगर द भी यूज़ हुआ है तो भी हमेशा प्लूरल में होंगे। ठीक है, द मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स या फिर द फिजिक्स, तो यहाँ पे अगर द यूज़ हुआ है, आर्टिकल यूज़ हुआ है, आर्टिकल में भी सिर्फ द यूज़ होना चाहिए, और पोजेशन शो करने वाले वर्ड्स अगर यूज़ हुए हैं तो ये हमेशा प्लूरल में आएगा। और ये जो आया है ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि जो सब्जेक्ट के नेम होते हैं, ये जो पॉलिटिक्स होती है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे सिंगुलर में यूज़ होते हैं। बट अगर पोजेशन शो करने वाले वर्ड इनके आगे आ जाए तो ये हमेशा ही प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। वो है, जैसे सीनरी हो गया, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, नॉलेज, हेयर, बैगेज। और भी काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ चार्मिंग, और आर चार्मिंग इज़ चार्मिंग आएगा। ठीक है, इज़ चार्मिंग इज़ राइट है, आर चार्मिंग नहीं आएगा, बिकॉज सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, ये सब
सिंगुलर में यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जैसे कि कंप्लीट यूनिटी को शो करते हैं, ठीक है। जैसे पोइट्री है तो पोइट्री में सिर्फ एक पोइम नहीं है, उसमें बहुत सारी पोइम्स होती है, ये एक यूनिट हो गई, ठीक है, कलेक्टिव नाउन बन गया ये, इसलिए ये सिंगुलर में हमेशा यूज़ होते हैं। और अगर हमें इनका प्लूरल फॉर्म बनाना हो, जैसे कि फर्नीचर का प्लूरल फॉर्म बनाना हो, तो हम इनके साथ कुछ वर्ड्स होते हैं जो अटैच करते हैं, जैसे कि अ लॉट ऑफ, अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ, टाइप्स ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, a lot of news, a lot of jewelry, a lot of knowledge, ठीक है, many types of jewelry, तो ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। He has sold many pieces of furniture, इसका मतलब ये यहाँ पे प्लूरल हो गया कि बहुत सारे पीसीज ऑफ फर्नीचर की। I have a lot of news, lot of news, बहुत सारी न्यूज़, अगर सिंपल न्यूज़ है तो ये सिंगुलर है, lot of news लगा के ये प्लूरल हो गया। All pieces of information, ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं, इनको यूज़ करके हम इन वर्ड्स का प्लूरल बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल है डिग्री को लेके। आपको पता ही है 3 टाइप की डिग्री होती है, ठीक है। तो अगर 2 सुपरलेटिव डिग्रीज कनेक्टेड हो, कोई भी कंजक्शन के साथ अगर कोई भी जैसे सुपरलेटिव डिग्री कनेक्टेड हो, तो जैसे कि जो हमें पता है कि जो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, जो थर्ड डिग्री होती है, जो सबसे सुपीरियर होती है, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, जो बिल्कुल सुपेरिटी शो करती है ना। और हमें पता है कि उसके साथ हम हमेशा द यूज़ करते हैं, कि हमें पता है कि द बेस्टेस्ट, है ना, द वाइजेस्ट, कुछ भी बोलना हो तो हम उसके साथ द लगाते हैं, द मोस्ट, द लगाते हैं। लेकिन अगर 2 सुपरलेटिव डिग्री कनेक्टेड हो किसी एक कंजक्शन के साथ, तो जो द यूज़ होगा, जो द वर्ड यूज़ होगा, वो हमेशा एक के साथ ही यूज़ होगा, फर्स्ट वाले के साथ। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, सीमा इज द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। देखो यहाँ पे द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट, यहाँ पे एक सीमा की जो है वो क्वालिटी बताई गई है कि वो बेस्ट भी है और वाइजेस्ट भी है। एक ही गर्ल की क्वालिटी बनाई हुई है। कंजक्शन का मतलब है कि ये एंड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो द यूज़ होगा वो दोनों के साथ यूज़ नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, तो यहाँ पे द बेस्ट यूज़ होगा, वाइजेस्ट के साथ द यूज़ नहीं होगा। हम एक के साथ, फर्स्ट वाले के साथ ही द यूज़ करेंगे। सीमा इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। और सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूँ कि अगर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन दोनों में ना सेम डिग्री यूज़ होगी। अगर इसमें हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं, तो सेकंड ब्लैंक में भी हम सुपरलेटिव डिग्री ही यूज़ करेंगे। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सीमा इज़ द बेस्ट एंड मोर वाइज गर्ल इन द क्लास, या फिर वाइज गर्ल इन द क्लास, मतलब पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करेंगे। अगर सुपरलेटिव डिग्री फर्स्ट वाले ब्लैंक में यूज़ हुई है, तो सेकंड में भी वो ही यूज़ होगी। सेकंड में वो यूज़ हुई है और फर्स्ट में ब्लैंक है, तो वो ही इसी में आएगी। सीमा इज़ बेस्ट एंड वाइज गर्ल इन द क्लास, ये हो सकता था। सीमा इज़, ठीक है, मतलब दोनों में सेम डिग्री यूज़ होगी, और जो द लगेगा वो फर्स्ट वाले के साथ ही लगेगा। दोनों में द नहीं लगेगा, ठीक है। सिंपल सा रूल था बिल्कुल। होप आपको समझ आया होगा। देन हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड रूल पे। आई होप आप बोथ के साथ हमेशा हम एंड कंजक्शन का यूज़ करेंगे, हमेशा ही। बोथ के साथ एज वेल एज कभी यूज़ नहीं होता, ठीक है। बोथ के साथ हमेशा एंड यूज़ होगा, जैसे कि बोथ सीता एज वेल एज गीता आर गुड एट मैथ्स। नहीं, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे बोथ सीता एंड गीता आर गुड एट मैथ्स, ठीक है। गीता बोथ के साथ एंड यूज़ होगा। और एक और बात, यहाँ पे जो गुड होता है वो उसके साथ हमेशा एट प्रपोजिशन का यूज़ होता है, ठीक है। गुड एट समथिंग होता है, गुड एट। इन ऑन वगैरह कुछ नहीं होगा। बोथ सीता एंड गीता आर गुड एट मैथ्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा ये रूल भी। इसके बाद एक और रूल है बोथ का ही। बोथ के साथ कभी भी नोट का हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बोथ के साथ नोट का हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि बोथ सीता एंड गीता आर नॉट गोइंग, कभी नहीं होगा, कभी यूज़ मत करना। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एरर में, ठीक है। बोथ के साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं होता। अगर हम दो चीज़ों को हमें नोट में यूज़ करना है, जैसे कि बोथ सीता एंड गीता आर नॉट गोइंग, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नीदर सीता नोर गीता इज गोइंग,
ठीक है। और हमें पता है कि जो अगर नीदर नॉर से कोई भी सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो जो नियरेस्ट नाउन होता है उसकी ही वर्ब हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, नीदर सीता नॉर गीता इज गोइंग। ठीक है, बोथ के साथ कभी नोट का यूज नहीं करना, नीदर नोर का यूज करना है। और ऊपर वाला रूल क्या था, बोथ के साथ हमेशा एंड कंजक्शन का यूज होगा और किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं होता। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं, जैसे सच होता है, सच के साथ दैट यूज होता है, एज यूज होता है और कुछ यूज नहीं होता। ठीक है, लेस्ट के साथ, शुड के साथ हमेशा लेस्ट यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन जो पेयर में यूज होती हैं एज अ कंजक्शन। उसके बाद हम करते हैं रूल नंबर 4। ये कुछ वर्ड्स हैं, एवरीथिंग, एवरीबडी, नथिंग, नोबडी, जिनको हम इनडेफिनिट प्रोनाउन भी बोलते हैं। समथिंग, समबडी, एनीथिंग, ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। ठीक है, ऑलवेज टेक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, हमेशा सिंगुलर लेते हैं। जैसे कि एवरीबडी मस्ट ब्रिंग्स हिज और देयर लगेज, तो यहाँ पे हमेशा हिज यूज होगा, देयर यूज नहीं होगा। सिंगुलर वर्ब लेते हैं हमेशा, ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरीबडी, एवरीथिंग, नथिंग, ये सब हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। ठीक है, नथिंग बट सम बुक्स वॉज वर अवेलेबल, जो ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये रिपीटेड है। इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, नथिंग बट सम बुक्स वॉज वर अवेलेबल। अच्छा, इसकी हिंदी बना के देखते हैं कुछ लोग, है ना, कि कुछ नहीं बट कुछ बुक्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो बुक्स है वो प्लूरल है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वर लगा देते हैं कि वर आना चाहिए, बट वर नहीं आएगा, वोज आएगा। क्यों आएगा, देखो यहाँ पे सम बुक्स है ना, बुक्स के हिसाब से तो हमें वर लगाना चाहिए कि नथिंग, कुछ भी नहीं था वहाँ पे बुक्स के अलावा, है ना, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे वर आएगा। बट नहीं, यहाँ पे जो मेन जो नाउन होगा वो नथिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ये बट से जुड़ा हुआ है। अब बट क्या होता है, देखो बट है ना, प्रेपोजिशन भी होती है और कंजक्शन भी होती है, हमको पता है। जब ये कंजक्शन यूज होती है ना बट, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है लेकिन, है ना, लेकिन जब हम कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं। बट जब हम प्रेपोजिशन के रूप में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है के सिवाय, के सिवाय। ठीक है, के सिवाय। तो अब जो यहाँ पे बट है वो यहाँ पे यूज हुआ है एज अ प्रेपोजिशन, यहाँ पे एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है, ना कि एज अ कंजक्शन। तो यहाँ पे जो मेन जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा नथिंग, उसके बाद होगा प्रेपोजिशन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वोज यूज हुआ है। ठीक है, कि कुछ बुक्स के सिवाय नहीं होगा, मतलब लेकिन के रूप में यूज नहीं हुआ, यहाँ पे के सिवाय के रूप में यूज हुआ है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ बुक्स के सिवाय वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो जो कुछ भी नहीं था उसके हिसाब से हम यहाँ पे वोज यूज करेंगे, वर यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि नथिंग बट सम बुक्स वॉज अवेलेबल। ठीक है, कुछ बुक्स के सिवाय वहाँ पे कुछ नहीं था, तो जो कुछ नहीं था जो सेंस यूज हो रही है दैट इज द मेन सब्जेक्ट, नथिंग इज द मेन सब्जेक्ट हियर, सम बुक्स यहाँ पे मेन सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज की है। अगर इस पॉइंट में आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद एक समबडी और समथिंग से रिलेटेड कुछ और है, टैग जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बनते हैं। तो अगर हम इनका टैग बनाने लग जाएं तो क्या बनेगा, सब ये जो होते हैं सिंगुलर लेते हैं, है ना, तो इस हिसाब से सिंगुलर हुआ तो यहाँ पे कुछ इट वगैरह, ही वगैरह और शी वगैरह यूज होना चाहिए, है ना, ये बनता है somebody was guilty। बट जब हम एज अ पर्सन यूज करते हैं ना, एज अ लिविंग थिंग, somebody को एज अ लिविंग थिंग, एज अ पर्सन यूज कर रहे हैं, तो ये प्लूरल होता है। यानी कि हमें पता है कि टैग वर्ड क्या होते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है, तो यहाँ पे बनेगा वोजंट, दे लग जाएगा। ठीक है, somebody। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैसे कि समथिंग इज कंफ्यूजिंग, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो रही है ना, नॉन लिविंग। जब नॉन लिविंग के बारे में बात होगी तो ये यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा, देन इट यूज होगा। ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कि जब हम समबडी का क्वेश्चन टैग बनाते हैं, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इनका, समबडी, एनीथिंग, समथिंग, एनीबडी,
तो जब हम एज अ पर्सन यूज करें कि somebody was guilty, यानी कुछ कोई था जो गिल्टी है, तो यहाँ पे कोई की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम प्लूरल यूज करेंगे, तो दे यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन समथिंग इज कंफ्यूजिंग, कुछ कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इट से बनाएंगे इसका जो क्वेश्चन टैग है वो। ठीक है, somebody was guilty, wasn't they, समथिंग इज कंफ्यूजिंग, isn't it। ठीक है, आई होप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो में हम यही 4 रूल्स करेंगे, बाकी के रूल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने सारे रूल्स को। एक तो हमने अभी अभी किया कि एवरीबडी जो है, एवरीथिंग जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, और अगर इनका क्वेश्चन टैग हमें बनाना है तो अगर एज अ पर्सन ये यूज़ हुए हैं तो प्लूरल में बनेगा, और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ हुए हैं तो ये सिंगुलर में ही रहेगा। और हिंदी बना के हम देखते हैं कुछ सेंटेंस की, तो वहाँ पे हो जाती है गड़बड़, इसलिए अच्छे से समझ के हमें करना है कि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन सा है, मेन नाउन कौन सा है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में था जो मेन नाउन वो नथिंग था, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे वोज यूज़ किया है। ठीक है, ये बोथ के साथ, कभी बोथ के साथ हमेशा एंड कंजक्शन का यूज़ होता है, कभी भी एज वेल एज नहीं आता है। ठीक है, बोथ के साथ नोट का कभी भी यूज़ नहीं करते, ये ध्यान रखना। ये भी एरर, इसका एरर बन चुका है। हमेशा ही अगर हमें दो चीज़ों को नॉट की कैटेगरी में रखना है तो नीदर नोट यूज़ करते हैं, और जो वर्ब होती है वो हमेशा ही फर्स्ट वाले नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ रहती है। ठीक है, और हमने किया था कि हमेशा ही सेम डिग्री यूज़ करते हैं दोनों ब्लैंक्स में, और जो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुई है तो उसके साथ जो द यूज़ करते हैं वो हमेशा एक ही फर्स्ट वाला जो यूज़ हुआ है उसके साथ ही यूज़ होगा। ठीक है, और सेम डिग्री रही। ठीक है, उसके बाद हमने किया था कि कुछ ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनका हमेशा सिंगुलर में यूज़ होते हैं, और जो आईसीएस फिजिक्स वगैरह, जो आईसीएस एंडिंग जो होते हैं नाउन्स, वो हमेशा ही सिंगुलर में यूज़ होते हैं, लेकिन उनके साथ अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव लग जाए तो वो प्लूरल में यूज़ होते हैं। ठीक है,